Hi guys, today we will start exercise 12.2 from question number 6. क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हम देखते हैं इसमें क्या दिया क्वेश्चन में। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इसका मतलब आपको एक सर्कल दिया है जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है और उसमें एक कॉर्ड है जो कि सर्कल के सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, मतलब 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रही है। तो आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। ठीक है, मतलब आपको माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसमें हम इसका नाम दे देते हैं। देखिए ये सर्कल है, इसका सेंटर हो गया O, ये रेडियस है 15 सेंटीमीटर और ये भी इसकी रेडियस है। ना कॉर्ड को नाम दे दिया हमने A और P। ठीक है, यहाँ नाम दे दिया P। आपको इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट माइनर एंड मेजर दोनों। ठीक है, तो इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट और ऊपर वाले को बोलते हैं हम मेजर सेगमेंट। इसमें आपको पाई की वैल्यू दी है 3.14, यहाँ पे पुट करना है, 22/7 पुट नहीं करना। ठीक है, तो हमको किस स्टेप से फाइंड करेंगे, आपको पिछले क्वेश्चन में भी हमने बताया था, पहले स्टेप क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पूरा सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेते हैं और उसमें से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं, जिससे हमें सेगमेंट का एरिया यहाँ पे मिल जाता है। तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे। जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो कितना बोला उन्होंने, 60 डिग्री। नाउ लिखते हैं गिवन डैट रेडियस ऑफ सर्कल कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू दी आपको 15 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर कितना दिया है, 60 डिग्री। एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री। नाउ हमें फाइंड करना है, सबसे पहले हमें सेगमेंट फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। तो उसको लिखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट APB। ठीक है, इसका एरिया फाइंड करना है हमें। किसके इक्वल होगा ये, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है ना, तो फिर हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। तो इसका फार्मूला आपको बताया था, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है θ/360 × πr²। ठीक है, तो फाइंड करते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB इक्वल टू θ/360 डिग्री इंटू πr²। ना वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें हम। तो थीटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, देन 60/360 डिग्री। देन पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में बोला है कि 3.14 ही पुट करना है। यहाँ पे दिया आपको क्वेश्चन में यूज पाई इक्वल टू 3.14। तो यहाँ पे लिख दिया 3.14। रेडियस आपको दिया इसमें 15, तो पुट कर दिया 15। आर का स्क्वायर तो 15 × 15 दो बार यहाँ पे लिख देते हैं। अपॉन में कुछ नहीं था, 1 लिख दिया। ठीक है ना, 3.14 में से पॉइंट रहता है तो अपॉन में 2 0 लगा दिया मैंने। ठीक है, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 1 जा 6, 6 से 6 36 हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, 3 से कैंसिल करते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 2 से इसको कैंसिल किया, 2 1 जा 2, देन 1 बचा तो 11 बन गया ये, 2 5 जा 10, 1 फिर बचा तो 14 बन गया, 2 से 1 जा 14। ठीक है, क्या बचा उनको लिख लेते हैं हम। यहाँ बचा है 157 × 15 × 5 और अपॉन में बचा है 100। ठीक है, ये भी कैंसिल हो रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे कि आंसर निकाल कर उसमें से पॉइंट लगा देंगे। तो 157 × 15 5 जा 75, देन अपॉन में 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं 157 × 75। क्या मिला हमें, 1177
5 अपॉन में 100 ना, अपॉन में 100 है तो हमने क्या किया, 2 नंबर छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो होगा 117.75 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमें क्या फाइंड हो गया है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है ना, अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर तो हमें मिल गया, अब फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखते हैं इस ट्रायंगल का एरिया, कौन सा ट्रायंगल है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब भी यहाँ पे 2 साइड इक्वल होती है और बीच में 60 डिग्री का एंगल बनता है तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है। ठीक है, किस टाइप से इक्विलेटरल ट्रायंगल है एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे इसको अलग से मैं निकाल के बता रहा हूँ, ट्रायंगल OAB। ठीक है ना, हम देख रहे थे कि ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। किस टाइप से इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, अगर कोई देखिए आप इस ट्रायंगल को यहाँ पे 2 साइड इसके इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे 15 है, ये 15 है, देन यहाँ पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो ये एक जब भी किसी ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होते हैं तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपने देखा है। तो ये वाला ट्रायंगल भी मान ला x है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब अगर तीनों ट्रायंगल का सम कितना होता है 180, तो हम लिख देते हैं x प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180। तो हो जाएगा 2x प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180। तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, हो जाएगा 2x इक्वल टू 120 डिग्री, देन x इक्वल टू 120 अपॉन 2, तो हो जाएगा x इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब जो एंगल है ये भी कितने का आएगा 60 का, और ये एंगल भी हो गया 60 डिग्री। जब तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं तो जो ट्रायंगल होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला हमें पता है। ठीक है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया है ना। अब हम देखते हैं इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या होगा, √3/4 साइड का स्क्वायर। यहाँ पे साइड जो है ट्रायंगल को रेडियस के इक्वल है। ठीक है ना, तो हो जाएगा √3/4 इंटू साइड क्या है 15 इंटू 15 ना, कैंसिल तो कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे √3 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में पुट करने के लिए आपको 1.73। ठीक है, तो हम पुट कर देते हैं, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। ये दिए √3 इक्वल टू 1.73 ना, उसमें पुट कर देते हैं 1.73 को 1.73 अपॉन में 4 इंटू 15 होता है 225। हाँ, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया, कुछ कैंसिल अभी भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। देन मल्टीप्लाई करेंगे हम डायरेक्ट, पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से, ये पॉइंट आता है तो अपॉन में क्या हो गया 2 0 लगा दिया मैंने। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 225 इंटू 173। ठीक है, मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, क्या मिला हमें 38925 अपॉन में 4 इंटू 100। ठीक है, देन 4 से इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं, 4 से 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। ठीक है, 2 बचे तो 29 हो गया, 4 7 जा 28। ठीक है ना, फिर 1 बचा 12 हो गया, 4 3 जा 12, देन अब 5 आया, 4 1 जा 4, फिर बचा 1 तो 10 बन गया वो, 4 2 जा 8। ठीक है, फिर 2 बचा है, फिर 20 बन गया, 4 5 जा 20, तो हो गया 9731.25 अपॉन में 100 ना। ये 100 है तो ये जो पॉइंट है 2 नंबर और आगे लग जाएगा, हो जाएगा 97.3125। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये निकला आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB ना। हम पुट कर देते हैं इसमें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेगमेंट फाइंड हो जाएगा ना। पुट करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। क्या निकाला था हमने एरिया ऑफ सेक्टर OAPB 117.75। ठीक है, तो पुट कर रहे हैं हम 117.75 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB अभी निकाला हमने 97.3125, 97.31। ठीक है, 25 में छोड़ रहा हूँ ना, तो ये हो जाएगा 117.75 इसे 97.31 माइनस करते हैं, 5 में से 1 गया, 4 7 में से 3 माइनस किया तो 4,
देन 7 में 7 माइनस किया 0, 11 में से 9 माइनस हुआ तो 2, तो आपको जो एरिया आया वो आया 20.44, ठीक है, 20.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नाउ अब हमें और इसका मेजर फैक्टर भी फाइंड करना है। एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूँ इसको, ठीक है। देखिए आप आंसर 20.4375, उन्होंने पॉइंट के बाद 4 नंबर तक किया है, इसलिए यहाँ पे 43.4375 तक जा रहा है। हमने सिर्फ 2 नंबर तक किया है, 20.44 भी राइट ही है। अगर आपको करना हो तो आप पूरी पॉइंट के बाद 4 नंबर आप लेके कर सकते हैं, यही आंसर आएगा, ठीक है। हमने सिर्फ पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 नंबर ही लिए, 31 और 75 को छोड़ दिया था हमने, ठीक है। 9731 के बाद 25 को हमने यहाँ छोड़ दिया था। अब चाहो तो इसको करके आप कर सकते हो। नाउ हमें ये माइनर सेगमेंट फाइंड हो गया है। अब मेजर सेक्टर के लिए हम क्या करते हैं कि पूरे सर्कल का जो एरिया होता है उसमें से हम माइनर सेगमेंट जो हमने निकाला उसको हम यहाँ से माइनस कर देते हैं, तो जो बचा है मेजर सेगमेंट वो हमें मिल जाता है। और दूसरा तरीका जो आपको एक और फार्मूला बताया था कि 360 माइनस थीटा, उससे भी आप इसको मेजर सेगमेंट को फाइंड कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे टोटल सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस करके यहाँ पे मेजर सेगमेंट को फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ तो मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने अभी फाइंड किया 20.44, ठीक है। नाउ इसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। पाई की जगह पे लिखा 3.14, रेडियस हमको यहाँ पे दी थी 15, ठीक है। तो मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे 15, ये दिख रही है आपको, रेडियस 15 दी है ना। तो पुट करते थे इसमें 15 × 15 माइनस 20.44, देन मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, इसको मैं हटा के यहाँ पे 100 कर देता हूँ, ठीक है। देन ये हो जाएगा 314, 15 × 15 होता है 225, ठीक है। मल्टीप्लाई करता हूँ इसका मैं, क्या मिला हमें 70650 माइनस 20.44 अपॉन में क्या था इसमें 100, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं, ये हो जाएगा 706.50 माइनस 20.44। नाउ माइनस करते हैं इसको, 706.50 में से 20.44 को माइनस कर देते हैं। 10 में से 4 माइनस किया 6, 5 में से 5 माइनस किया 0, देन 6 में से 0 माइनस हुआ 6, 10 में से 2 माइनस किया मैंने 8, 7 में से 1 माइनस किया तो हो गया 6। तो आंसर आया आपका 686.06 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मैच कर लेते हैं आंसर को। नाउ मेजर सेगमेंट आपका 686.06, ठीक है, दिख रहा है आपको ये 6 वाला, ठीक है, 686.06। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया आपको, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है। आपको एक कॉर्ड दी है ए बी जो कि सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है 120 डिग्री, और जिसकी रेडियस कितनी बताइए आपको 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फाइंड एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। आपको सिर्फ एरिया फाइंड करना है। अब आपको यहाँ दिया कौन सा एरिया, मतलब जब आपको यहाँ पे नहीं दिया होता है कौन सा एरिया फाइंड करना है, इसका मतलब आपको माइनर एरिया ही फाइंड करना होता है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है आपको यहाँ पे ये वाला, लेकिन यहाँ पे इस बार आपको एंगल कितना दिया है 120 डिग्री ना। तो यहाँ पर भी इस बार वही करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर पर फाइंड करेंगे, देन उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे ना। तो स्टार्ट करते हैं इसको। गिवन डैट क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन एंगल ऑफ सेक्टर कितना दिया है 120 डिग्री, एंगल ऑफ सेक्टर इक्वल टू दिया है 120 डिग्री, ठीक है। नो फाइंड करना हमको एरिया ऑफ सेगमेंट, तो लिखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट
इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी। ठीक है नो, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। ठीक है, लिख रहा हूँ मैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। क्या फार्मूला था हमारा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नाउ यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमको दिया 120 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया कि 3.14 पुट करना है, तो हम उसी को पुट करेंगे 3.14। रेडियस आपको दिया 12 इंटू 12। ठीक है, आर का स्क्वायर इसलिए ना करते हैं सॉल्व इसको हम। 0 से 0 कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है ना, इस पॉइंट को हटा यहाँ से, तो अपॉन में क्या हो गया 100। देन और कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 से 4 टाइम 12 कैंसिल कर दिया ना। अब अपॉन में 100 बचा है और ऊपर बचा 314 इंटू 12। लिखते हैं इसको 314 इंटू 12 अपॉन में 100 और एक 4 और बचा है ऊपर। ठीक है ना, 12 4 जा 48, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 314 इंटू 48 का। क्या मिला हमें? 15072 अपॉन में 100। ठीक है ना, तो पॉइंट लगा देता हूँ मैं 100 को हटा के, 150 हटा के यहाँ पे पॉइंट लग गया 72 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये निकला आपका एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, जो ओ ए पी बी का एरिया वो हमने फाइंड कर लिया। अब निकालना एरिया ऑफ ट्रेंगल। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालने के अब बीच में आपको हमेशा 60 डिग्री दिया होता था, तो हम इक्विलेटरल ट्रेंगल का फार्मूला यूज़ कर लेते थे। इस बार आपको दिया 120 डिग्री। तो मैंने आपको इंट्रो वाले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे 60 डिग्री हो या 120 डिग्री हो, हम इस फार्मूले को यूज़ करके एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों तरीके से मैं आपको बताता हूँ। इस फार्मूले का यूज़ करके भी यहाँ पे एरिया फाइंड कर सकते हैं हम, और उसका दूसरा तरीका भी बता देता हूँ कि हम इसका एरिया किस टाइप से फाइंड करेंगे, जो आपकी बुक में दिया है। ठीक है ना, अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए पी। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, आपको मैंने इंट्रो वाला लेक्चर में कहा था कि यहाँ पे 60 डिग्री हो या 120 डिग्री हो, दोनों में ये फार्मूला वर्क करेगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरे यहाँ पे कुछ दूसरा एंगल होता है तो फार्मूला वर्क नहीं करता। अगर यहाँ पे 90 डिग्री होगा या और कोई डिग्री होगा तो ये फार्मूला वर्क नहीं करेगा। सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला ये 120 में भी यहाँ पे वर्क कर रहा है, दोनों साइड इक्वल है इसलिए। ठीक है ना, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्वेश्चन में आपको √3 की वैल्यू दी है 1.73/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड मतलब 12 इंटू 12। ठीक है ना, कैंसिल करते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। क्या बचा है इसमें आपको? पास ये पॉइंट हटा है तो यहाँ पे 2 0 लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपको बचा 173 इंटू 12 इंटू 3 अपॉन में 100। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 173 इंटू 12 3 जा 36, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 173 इंटू 36। क्या आंसर मिला हमें? 6228 अपॉन में 100 को हटाएंगे तो 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा 62.28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमें एरिया मिल गया ट्रायंगल ओ ए बी का, लेकिन इस फार्मूले से। और ये जो फार्मूला है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का है, लेकिन आप यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि किस टाइप से इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसलिए आप ये फार्मूला अगर लगा के आएंगे तो आपको नंबर मिल भी सकते और नहीं भी मिल सकते, क्योंकि यहाँ पे आप प्रूफ नहीं कर सकते कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसलिए आपको इसको सही तरीके से ही करना होगा। दूसरा तरीका ये, तो अगर आपको नहीं आ रहा हो तो आप ये फार्मूला का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इसका सही तरीका नहीं है, ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला है ना। तो हम इसका सही तरीका देख लेते हैं कि एरिया ऑफ ओ ए बी सही तरीके से हम किस टाइप से फाइंड करेंगे ना। तो हम देखते हैं दूसरा तरीका एरिया निकालने का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा।
कंस्ट्रक्शन किया हमने, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। ठीक है, हमने सेंटर से यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींची है कॉर्ड के ऊपर, ये ठीक है। ये जो एंगल बन गया है 90 डिग्री का एंगल है। नो, तो इसको हम देखते हैं, ट्रायंगल को मैं बड़ा करके बना देता हूँ आपको। नो, तो हमने क्या किया है, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर लाइन खींची है कॉर्ड के ऊपर। आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जब भी हम यहाँ से सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो कॉर्ड को दो बराबर भाग में डिवाइड करती है। ठीक है। नाउ अब यहाँ देखिए, हमको जो एरिया चाहिए ट्रायंगल ओ ए बी का चाहिए, तो आप यहाँ पे मैंने नाम दे दिया डी। ठीक है। अब आप देखिए ट्रायंगल ओ डी बी और ट्रायंगल ओ डी ए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। कैसे, देखिए आप ये बीच में लाइन है, कॉमन है, यहाँ 90 का एंगल है, तो यहाँ भी कितने का होगा 90 का एंगल। और जो रेडियस है आपकी ये वाली 12, तो ये भी रेडियस कितनी है 12। तो बाई RHS राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड से ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो बाई CPCT जो ये साइड होगी साइड के इक्वल भी हो जाएगी। ठीक है। और इसका जो एरिया होगा, इस ट्रायंगल ODB का जो एरिया होगा वही ट्रायंगल ODA का भी एरिया होगा बाई CPCT। ठीक है। तो हम यहाँ पे उसी का यूज़ करेंगे, पूरा लिख के नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ट्रायंगल ODB जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ODA के। ठीक है। किस टाइप से होगा मैंने आपको बता दिया, बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ठीक है। ये वाली साइड बीच में साइड कॉमन है, यहाँ 90 का एंगल है दोनों तरफ, और ये जो साइड है हाइपोटेनियस 12 वो दोनों में इक्वल है। तो बाय CPCT हम बोल सकते हैं, बाय CPCT की एरिया ऑफ ट्रायंगल ODB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ODA। नाउ तो हम तो पूरा एरिया फाइंड करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ODB। ठीक है। क्योंकि दोनों बराबर है तो हम किसी एक का एरिया फाइंड कर लेते हैं, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ODB। ठीक है। अब हमें सिर्फ ये एक का एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल ODB का, और एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमारे पास हाइपोटेनस है, लेकिन हमको जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है बेस की और हाइट की, क्योंकि इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 2 इंटू इसका जो फार्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, जो हमारे पास नहीं है। तो पहले हमें बेस और हाइट फाइंड करना पड़ेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे एंगल 120 का था और ये दोनों इक्वल है, तो ये भी 60 का होगा और ये भी 60 का होगा बाय CPCT। देन यहाँ पे 90 का एंगल है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 60 का या 90 का, तो ये कितने का हो जाएगा 30 डिग्री का। तीनों का सम 180 होता है, इससे हम फाइंड कर लेंगे कि 30 का है। ना अब हमें फाइंड करना है बेस और परपेंडिकुलर। तो हम देखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, मैंने पढ़ाया था आपको उस समय। तो हम देखते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, परपेंडिकुलर और बेस। तो अभी हमें पास ना तो परपेंडिकुलर भी नहीं और बेस भी नहीं है, इसलिए हमें हाइपोटेनस का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनस किस में आ रहा है, साइन में आ रहा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो हम इसका यूज़ करते हैं, साइन ये 30 है, 30 के रेफरेंस में ले रहे हैं, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया OD, और हाइपोटेनस क्या हो गया हमारा 12। ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू OD अपॉन में 12। देन 12 इधर जाएगा, 12/2 इक्वल टू OD, 2 से कैंसिल हो गया 6। तो OD की वैल्यू हमें मिल गई, OD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो OD जो आपका था परपेंडिकुलर था, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हाइट की वैल्यू तो हमें यहाँ मिल गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है। ना बेस हमें अभी फाइंड करना है, तो बेस फाइंड करने के लिए बेस और हाइपोटेनस को देखते हैं हम किस में आता है, कॉस में। तो कॉस में बेस और हाइपोटेनस को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो बेस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस 30 में आता है, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू बेस हो गया BD और हाइपोटेनस हो गया आपका 12। ठीक है। ना कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है इक्वल टू BD अपॉन में 12। इस 12 को ऊपर ले जाता हूँ, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, √3 × 12 अपॉन में 2 इक्वल टू BD। 2 से कैंसिल होगा 12, 6 टाइम तो हो जाएगा BD इक्वल टू 6√3। ठीक है। ये आपका बेस। ठीक है। B से T की लेंथ आ गई 6√3।
ना, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपको जो एरिया ऑफ ओ ए बी हो गया पूरा वो कितना हो गया 6 × 6 36, और √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया 1.73 आपको यहाँ पे पुट करना है। मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसका 1.73 का पॉइंट हटाया तो अपॉन में 100, देन 173 × 36, क्या मिली हमें वैल्यू 36228 अपॉन में 100, तो ये हो गया 62.28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए हमने उस फार्मूले से जो निकाला था एरिया वो भी सेम टू सेम यही निकला है, ठीक है 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अभी हमने जो इससे निकाला एरिया वो भी यही निकला है। तो आप चाहो तो उस फार्मूले को भी यूज़ कर सकते हो और चाहो तो आप इस टाइप से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिया कि इसका एरिया कैसे फाइंड होता है जब एंगल बीच में 120 होता है। सही तरीका आपका जो है वो ये वाला है, ठीक है। ये तो हमने इसमें इसको ये मान के चलें कि इक्विलेटरल एंगल के हिसाब से हमने फार्मूला में पुट किया है तो ये एरिया निकला है, ठीक है ना। और हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट जो हमें निकालना था, तो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हैं हम, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। पुट कर रहा हूँ दोनों का। एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू थी 150.72, ठीक है 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी हमने निकाला 62.28, 62.28, इसको माइनस करते थे इसमें से 150.72 में से 62.28 को माइनस कर देते हैं तो एरिया ऑफ सेगमेंट आपका फाइंड हो जाएगा। ना 12 में से 8 माइनस किया तो 4, 7 में से 3 माइनस किया तो 4, ना 10 में से 2 माइनस किया तो 8, देन 5 में से 15 में से मैंने 7 माइनस किया तो 8 ना हो गया। तो आपका जो आंसर आया वो 88.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट आपको जो आया 88.44, चेक करा देता हूँ मैं आपको, ठीक है ये दिख रहा है 7 वाला 88.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आपको अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या दिया आपको, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रास। मतलब क्वेश्चन में आपको ये बोला होगा कि एक जो घास का मैदान है स्क्वायर के शेप में है वो, ठीक है, उसकी आपको लेंथ दी हुई है कि उसकी साइड 15 मीटर है, ठीक है। ये जो चारों साइड है आपकी स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है आपको पता है, तो ये जो साइड है आपकी ये 15 मीटर की साइड है। इस मैदान के कोने पर एक हॉर्स को बांध के रखा हुआ है जिसकी रस्सी की जो लेंथ है वो है 5 मीटर, ठीक है। आपको दिख रहा है इसमें कि जो पूरा स्क्वायर है उसकी लेंथ 15 मीटर है और जो यहाँ पे घोड़ा बंधा हुआ है उस वहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो दी है 5 मीटर की रस्सी से इसको बांध के रखा हुआ है। मतलब आपको ये बताना है कि घोड़ा यहाँ पे कितनी घास को खा पाएगा, ठीक है, कितने एरिया में घास को खा पाएगा। तो एक तरीके से आपको ये बताना है इस सेक्टर का एरिया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अब अगर ये घोड़ा यहाँ पे बंधा हुआ है, देखिए आप डायग्राम में अगर यहाँ पे बंधा हुआ है तो सिर्फ ये इतने एरिया में ही घूम सकता है, ठीक है, जहाँ तक कि इसकी रस्सी है उससे आगे ये नहीं जा पाएगा। तो ये इतने एरिया में इसकी घास पूरी खा सकता है, ठीक है। तो हमको यही बताना है इसका एरिया कि कितने एरिया में घास को खा सकता है। मतलब एक तरीके से हमको एक सेक्टर का एरिया फाइंड करना है ना। तो हम देखो, आप देखिए यहाँ पे हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है और वो पता है कि स्क्वायर में चारों जो कॉर्नर होते हैं इनके एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री। तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है, ये भी 90 डिग्री और ऊपर भी 90 डिग्री। तो आपको हमें तो सिर्फ यही का काम है, यहाँ जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो उससे हमें थीटा तो मिल गया और यहाँ पे हमें जो रोप की लेंथ दी है वो हमारे लिए रेडियस का वर्क करेगी 5 मीटर की, ठीक है। तो हम सेक्टर का एरिया आसानी से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। हमें लिख के बताना पड़ेगा कि जो हार्ट से यहाँ पे ग्रास खा रहा है वो एक क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे एज द
हमें लिख के बताना पड़ेगा। ना हमने लिखा है कि as the horse is tied at one end of a square field it will graze only a quadrant। ठीक है, मतलब इस घोड़े को अगर कोने से बांध के रखेंगे स्क्वायर के तो जो घास खा पाएगा वो सिर्फ एक क्वाड्रेंट की घास ही खा पाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो एंगल ऑफ सेक्टर होगा, एंगल ऑफ सेक्टर जो यहाँ पे होगा वो होगा 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यह स्क्वायर है। देन जो यहाँ पे रोप की लेंथ है उसको हम रेडियस बोल सकते हैं, तो हम लिख देंगे लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू रेडियस ऑफ सेक्टर। कितनी दी है आपको 5 मीटर ना, तो हमें फाइंड करना है कि कितनी घास खाएगा। ठीक है, तो ये जितनी घास खाएगा वो क्वाड्रेंट के बराबर ही होगी, ऊपर हम लिख चुके हैं इसको। ठीक है, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, जिसमें घास खा रहा है। तो अब उसको क्वाड्रेंट के एरिया का फार्मूला आपको मैंने ये भी बताया था, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, इससे भी आप फाइंड कर सकते हैं और आप एंगल का यूज़ करके भी कर सकते हैं। मैं एंगल यूज़ कर रहा हूँ, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ना। तो पाई की वैल्यू आपको इस बार दी है, क्या पुट करने क्या दी है आपको, पाई इक्वल टू 3.14 ही पुट करना है यहाँ पे इस बार भी ना। थीटा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस आपको दी है 5 इंटू 5 ना। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, पॉइंट हटाया तो अपॉन में 100 हो गया, 9 से 0 से 0 कैंसिल किया, 9 1 9, 9 4 जा 36 और कुछ कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 100 को मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ। देन यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 2 जा 4 और 2 से इसको कैंसिल किया तो 2 1 जा 2, देन 1 बचा तो 11 हो गया, 2 5 जा 10, फिर 1 हो इधर बचा है 14 हो गया, 2 7 जा 14, तो ऊपर हो गया 157 इंटू 5 हो गया 25 अपॉन में 2 इंटू 100। ठीक है, मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 25 का 157 में, हाँ तो हमें जो मिला वो 3925 अपॉन में 2 इंटू 100। 2 से डिवाइड करते हैं उसको, 2 1 जा 2, देन यहाँ पे 2 1 जा 2, 1 बचा 19 हो गया, 2 9 जा 18, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12, देन 2 2 जा 4, फिर 1 बचा पॉइंट लगा तो 10 बन के 2 5 जा 10। तो जो आंसर आया हुआ है 1962.5 अपॉन में 100, और अपॉन में 100 देते हो जो पॉइंट है वो 2 पॉइंट और आगे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लग जाएगा वो, तो आंसर हो जाएगा आपका 19.625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जो घोड़ा है वो इतने एरिया में घास को खा सकता है। ठीक है, ग्रेस कर सकता है वो ना। तो फर्स्ट का आंसर तो हमें फाइंड हो गया है, जो घोड़ा है इतने एरिया में घास खा पाएगा। अब हमें सेकंड जो निकालना वो दिया है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर इस रस्सी को 5 की जगह पे 10 मीटर बढ़ा दिया जाए, मतलब 10 मीटर कर दिया जाए, तो अब घोड़ा कितने एरिया में घास खा पाएगा। ठीक है, आपको वो बताना है कि फिर घोड़ा कितने एरिया में घास खा पाएगा। अब वो 5 मीटर की तो जो घास है तो पहले ही खा चुका है, अब अगर रस्सी को 5 मीटर और बढ़ा दें हम तो वो कितने एरिया में घास को खा पाएगा। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आपको यहाँ से रस्सी 5 मीटर की थी, इसको मैंने 5 मीटर और बढ़ा दी, यहाँ तक कर दी, तो अब वो और आगे की घास भी खाना चालू कर देगा। तो मतलब हमको ये वाला एरिया फाइंड करना है। ठीक है, जो आगे कितनी घास खा पाएगा। तो हम क्या करेंगे, आप इसका तो कोई फार्मूला है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालेंगे, इसको सेक्टर बना के। एंगल तो हमारे पास 90 डिग्री का वही रहेगा। देन इस बार आपकी रेडियस चेंज हो जाएगी, 5 थी तो 10 हो जाएगी। तो इस बार हम ये पूरा एरिया पहले पूरा निकालेंगे एरिया, और उसमें से जो हम इस 5 मीटर वाला जो एरिया था इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा ना। तो हम लिखते हैं इफ़ द रोप इज इंक्रीज टू 10 मीटर, इफ़ द रोप इज इंक्रीज टू 10 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी सेक्टर की आपकी 10 मीटर की। ठीक है, रेडियस ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सेक्टर इक्वल टू 10 मीटर हो जाएगी। और एंगल तो वही रहेगा, एंगल ऑफ सेक्टर जो 90 डिग्री था क्योंकि वो स्क्वायर है। एंगल ऑफ सेक्टर
तो वही रहेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे एरिया निकाल लेते हैं। इंक्रीजिंग एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी। ठीक है, तो 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू देन पाई की वैल्यू आपको 3.14 पुट करने के लिए बोला है, 3.14 पुट कर रहा हूँ। देन आर की वैल्यू इस बार इंक्रीज हो गई, रेडियस 10 हो गई, पहले 5 थी, 10 इंटू 10 ना। यह पॉइंट हटाया तो अपॉन में क्या हो गया 100, ये 0 से 0 कैंसिल, ये दोनों 0 से दोनों 0 कैंसिल हो गए। देन यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 से 36 4 टाइम कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा है 314 अपॉन में 4। इसको कैंसिल करते हैं 2 से, 2 2 जा 4 और यहाँ से 2 1 जा 2, देन 10, 2 1 जा 2, देन 11 हो गया, 2 5 जा 10, देन 14 हो गया, 2 7 जा 14। तो हो गया 157 अपॉन में 2। डिवाइड कर देते हैं इसको, तो हो जाएगा 2 7 जा 14, 1 बचा है तो 70 हो गया है, 2 8 जा 16। ठीक है, तो 10 हो गया और ये 2 5 जा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, जब हमने रस्सी को बढ़ा दिया है तो जो एरिया निकला वो निकला 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब रस्सी 5 मीटर की थी तब जो एरिया निकला था वो था 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें वो वाला एरिया फाइंड करना है जब हमने रस्सी को बढ़ाया तो जहाँ पे घोड़ा घास खा सकता है, मतलब ये वाला एरिया। तो इसमें हमें जो टोटल हमने एरिया फाइंड किया सेक्टर का उसमें से पहले वाले एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं इसमें, क्योंकि हमने जो अभी एरिया निकाला है 78.5, इसमें हमने उस एरिया को भी निकाला है जिसमें घोड़ा पहले घास खा चुका है। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं इंक्रीजिंग इन द ग्रासिंग एरिया क्या होगा, ये एरिया में से ये जो टोटल एरिया है 78.5 में से हम वाला एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है, 19.625 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 19.625 को माइनस कर दिया तो जो आ जाएगा 70 से माइनस करता हूँ मैं 78.5 अपॉन में 19.625। यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऊपर 2 0 लगा दिए। ना माइनस करते हैं इसको, 10 में से 5 माइनस किया तो 5, देन 10 में से 3 माइनस किया तो 7, देन 15 में से 7 माइनस होगा तो होगा 8, देन 18 में से 10 माइनस हुआ तो हो गया 8, देन 7 में से 2 माइनस हुआ तो बचा 5। तो आपके पास जो आंसर आया 58.875 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो जो घोड़ा इंक्रीजिंग एरिया था, जो घोड़ा बाद में घास खा सकता था रोप को बढ़ाने के बाद, वो जो एरिया निकला वो है 58.875 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है ना, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ये जो हमको बाद में एरिया निकाला है हमने टोटल एरिया में से ये जो पहले वाला एरिया इसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमें बाद में जो एरिया है वो मिल गया है। इसका आंसर मैच करवा देता हूँ मैं आपको। देखिए, पहले वाले एरिया का निकला 19.625 ये निकला था हमारा अभी, और जो सेकंड निकाला हमने 58.875। ठीक है, दोनों आंसर हमारे करेक्ट है, 58.875। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्या दिया आपको। अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स which divide the circle into 10 equal sector as show of figure 12.12। तो वो फाइंड करना है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर। मतलब आपको जो ये ब्रूच दिया है, डायग्राम में देख रहे हैं आप, जो शर्ट में लगाने का ब्रूच आता है हम कोट पे लगाते हैं, तो जो ब्रूच दिया है ये पूरा जो बना हुआ है एक सिल्वर वायर से मिलकर बना हुआ है, मतलब चांदी के वायर से बना हुआ है। ठीक है, मतलब जो इसकी आसपास जो आप देख रहे हैं सर्कमफेरेंस ये पूरी चांदी के वायर से बनी हुई है। और साथ में इसमें क्या बोला हुआ है, A brooch is made with silver wire in the form of circle with diameter 35 मिलीमीटर। आपको डायमीटर की लेंथ दी है 35 मिलीमीटर, जिसे हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। और दिया आपको द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। यहाँ पे 5 डायमीटर्स जो बने हुए हैं दिख रहे हैं आपको, 5 कलर मैंने यूज़ कर रहे हैं 5 डायमीटर के वायर बनाने के लिए। तो वो भी सब किसके बने हुए हैं, चांदी के ही बने हुए हैं, उसमें भी उन्होंने सिल्वर का यूज़ किया है। तो आपको बताना है कि टोटल
द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर, मतलब वो कितना वायर लगा, टोटल लेंथ बताना उस वायर की। तो हमें वायर कहाँ कहाँ पे लग रहा है, एक तो उसकी सर्कमफेरेंस को बना रहे हैं उसमें भी लग रहा है, और साथ में हमने 5 डायमीटर भी सिल्वर वायर से ही बनाए, तो उन दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा। तो लिखते हैं इसमें फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। पहले तो हम निकाल लेते हैं इसमें, क्योंकि जब भी सर्कमफेरेंस फाइंड करते हैं हमें इसकी रेडियस की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें डायमीटर दिया है वायर का, ठीक है। डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ सिल्वर वायर कितना दिया हुआ है आपको, 35 मिलीमीटर। इसे हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, तो जगह रेडियस ऑफ सिल्वर वायर कितनी हो जाएगी, 35.2, ठीक है, 35.2 मिलीमीटर। नो हमें फाइंड क्या करना है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो हम लिखते हैं टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर किसके इक्वल होगी, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, एक तो इसकी सर्कमफेरेंस के, ठीक है। तो हमको लिखना पड़ेगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल प्लस जो बीच में तार लगा है डायमीटर, 5 डायमीटर यूज़ किए इन्होंने यहाँ पे, तो वो भी क्या है कि इसी वायर से बने हुए हैं, तो हमें वो भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, ठीक है, लेंथ ऑफ 5 डायमीटर। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमें पास टोटल लेंथ मिल जाएगी, हमने कितना यहाँ पे वायर यूज़ किया है। तो सर्कमफेरेंस निकालने का फार्मूला क्या था, 2πr होता है, ठीक है। और यहाँ पे लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, तो हमको लेंथ दी है, एक डायमीटर की लेंथ दी है और हमें 5 की निकालना है, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू एक की लेंथ हमें दी है 35 मिलीमीटर डायमीटर की, ठीक है। तो होगा 5 इंटू 35। नो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, इसमें बोला है क्या 3.14 रखने के लिए, नहीं बोला है, तो हम 22/7 पुट करेंगे, तो हो जाएगा 2 इंटू 22/7। रेडियस हमने अभी निकाली थी, क्या थी, 35/2, ठीक है। तो हो गया 35/2 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 जा 25, टू कैरी 5 3 जा 15 और 2 17, ठीक है। नो यहाँ पे देखते कुछ कैंसिल हो रहा है, तो दिख रहा है आपको 7 से 35 कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 1 जा 2, 2 से 22 कैंसिल हो गया 11 टाइम। ना मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 इंटू 2 22 इंटू 5, ठीक है, 5 2 जा 10 का 0, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11 प्लस 175, दोनों को प्लस कर देते हैं, 0 और 5 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 285 सेंटीमीटर मिलीमीटर बताइए, मिलीमीटर का। अब तो स्क्वायर आएगा नहीं क्योंकि हमने क्या फाइंड किया, लेंथ फाइंड की, ठीक है, एरिया फाइंड नहीं किया, तो सिर्फ पे क्या 285 मिलीमीटर वायर इसमें यूज़ हुआ है। फर्स्ट वाला आपको सॉल्व हो गया, तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर जो रिक्वायर्ड था वो कितना हो गया आपका, 285 मिलीमीटर। नाउ सेकंड क्या है इसमें, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अब इसमें सारे सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, और आपको क्वेश्चन में पहले बोल दिया था कि जो यहाँ पे सेक्टर है वो इक्वल है, ठीक है, 10 इक्वल सेक्टर में इसको डिवाइड किया है। तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे सर्कल का एरिया फाइंड कर लें और उसमें 10 से डिवाइड कर दें, क्योंकि जो सेक्टर है वो सारे इक्वल है, ठीक है। मतलब हम 1 का फाइंड करें, 2 का फाइंड करें, सब इक्वल में, तो हम क्या करेंगे, 10 सेक्टर है यहाँ पे, तो हम पूरे सर्कल का एरिया फाइंड कर ले, उसमें 10 का डिवाइड कर दे, तो हमें 1 का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, लिखते हैं इसको, एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ द सर्कल अपॉन नंबर ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू हम लिख सकते हैं एरिया, टोटल एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड में नंबर ऑफ सेक्टर, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि हम इससे डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सारे सेक्टर का एरिया इक्वल है। तो यहाँ पे 10 सेक्टर है, तो हम टोटल में 10 का डिवाइड कर देंगे तो वो 1 का फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे नंबर ऑफ सेक्टर कितने हैं, 10, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर वैल्यू पुट करता हूँ मैं यहाँ पे, 22/7, आर की वैल्यू क्या है, रेडियस की वैल्यू थी 35/2, ठीक है। तो मैं पुट कर रहा हूँ 35/2 इंटू 35
अपॉन में 2, और जो 10 है वो भी अपॉन में, हाँ 1/10 आ जाएगा। मैं बताता हूँ किस टाइप से होता है ये। 10 का अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे ऐसा, तो 10/1 हो जाएगा। देन जब इसको ऊपर ले जाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो हो जाएगा 1/10। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं उसको। 7 1 जा 7, 7 से 5 टाइम 35, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 से 22 कैंसिल हो गया 11 टाइम, तो बचा 11 × 5 × 35 अपॉन में 2, ठीक है। कुछ नहीं तो 1 लिख दिया मैंने। और ये 1/10 जब ऊपर गया, जब 10/1 ऊपर गया तो 1/10 बन गया, ठीक है ना। और कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, 10 को मैं कैंसिल चलो कर देते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, नीचे बचा है 4, ठीक है। ऊपर बचा 35 × 11, 11 × 35 अपॉन में 2 × 2 कितना हो गया 4। देन मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 3 जा 33 और 5 38, ठीक है, अपॉन में 4 मिलीमीटर का स्क्वायर। क्योंकि इस बार हमने जो फाइंड किया वो क्या है, एरिया फाइंड किया हमें सेक्टर का, ठीक है। तो देख लेते हैं आंसर इसका, तो आके सॉल्व करेंगे इसको। देखिए आपका आंसर, एक तो जो हमने निकाला था 285 मिलीमीटर, और सेकंड जो आंसर निकाला है 385/4 मिलीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। दोनों आंसर आपके करेक्ट हैं ना। अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।